एक सर्कल में अगर 100 आदमी खड़े हैं और हर तीसरे आदमी को मार दिया जाता है तो अंत में कौन बचेगा? ये सुनने में एक डार्क रिडल जैसा लगता है, पर एक्चुअली में ये एक जोसेफस प्रॉब्लम है। तो इसे हम देखते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके लॉजिक को समझेंगे, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल फार्मूला इसका देखेंगे और इसे रिकर्सिवली और इटरेटिवली सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कल है। तो इस प्रॉब्लम में 7 इंसान हैं। हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, काउंट 0 से शुरू करते हैं। ये हमारा 0 है। हर दूसरे आदमी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 1 2 ये एलिमिनेट हो गया, 1 2 ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। तो ये इंसान बच गया। तो इस केस में ये इंसान सरवाइव कर गया। अब जोसेफस प्रॉब्लम का हिस्ट्री देखते हैं। जोसेफस प्रॉब्लम फ्लावियस जोसेफस, जो कि एक जियो हिस्टोरियन थे, उसके द्वारा दिया गया था। लेजेंड का मानना है कि एक बार वो मास सुसाइड में फंस गए थे और फिगर आउट कर लिया कि एलिमिनेशन सर्कल में कहाँ बैठना है, इससे अपने आप को बचा लिया। तो लेजेंड है, सही है गलत है कौन जानता है, लेकिन हमें एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मिल गया इससे। तो अब हम देखेंगे इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल से टैकल करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं जे जोसेफस फंक्शन n इज इक्वल टू 5 इंसान है और k इज इक्वल टू 3। हर तीसरे आदमी को मार दिया जा रहा है। तो इस केस में देखेंगे सर्वाइव कौन सा पोजीशन वाला करता है। हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, इसको 0th पोजीशन मान लिया है। यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। ये हमारा पोजीशन है 0 1 2 3। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 0 से काउंटिंग शुरू होगी, 0 1, सेकंड इंसान को एलिमिनेट कर दिया गया। अब हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम अब कैसा है। अब हमारे पास इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, J 4 3, 4 इंसान बचे हैं और हर तीसरे आदमी को मार दिया जा रहा है। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम J 5 3 को भी सॉल्व कर लेंगे। ऐसा तो हो जाना चाहिए, रिकर्सन में यही होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, J 4 3 जो होगा वो ऐसा होगा। तो ये प्रॉब्लम J 4 3 के सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें सर्कल हमारा शिफ्ट किया गया है। अब हमारा काउंटिंग, नेक्स्ट काउंटिंग होगा यहाँ से शुरू होगा, बल्कि J 4 3 में हमारा काउंटिंग यहाँ से शुरू होता। तो दोनों सर्कल को अगर सेम करना है तो इस सर्कल को अगर हम इस सर्कल में अगर हम 3 ऐड कर दे, 3 पोजीशन ऐड कर दे, तो हमारा काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगा। तब दोनों प्रॉब्लम सिमिलर बन जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं J 5 3 इज इक्वल टू J 4 3 प्लस K। ये क्लियर हुआ? J 5 3 हमारा क्या है, J of 4 3 प्लस सर्कल जो शिफ्ट हुआ है K पोजीशन से, वो K यहाँ पे आ गया। तो ये हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कभी कभी क्या होगा, J 4 3 की वैल्यू, J 4 3 प्लस K की वैल्यू ये n को एक्सीड कर जाएगी। n को एक्सीड कर जाएगी तो सर्कल के बाहर आ जाएंगे हम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड ऑफ n ले लेते हैं। तो ये मॉड ऑफ n का और कोई काम नहीं है, बस ये रैप करने के लिए है ताकि हमारे इंडेक्स जो है सर्कल के अंदर रहे। तो इसे जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, फिर से समझते हैं। J ऑफ n, K इज इक्वल टू J n माइनस 1, K प्लस K। अगर हम J n K निकालना है तो पहले हम J n माइनस 1 K निकालेंगे, उसमें K ऐड करेंगे, फिर मॉड n कर देंगे। अब इसे हम प्रूफ करके देखते हैं। J 5 3 इज इक्वल टू J 4 3 प्लस 3 मॉड 5। ठीक है। अब हम J 4 3 को सॉल्व करेंगे। J 4 3 क्या हो गया, J 3 3 प्लस 3 मॉड 4
J33 की वैल्यू क्या हो गई, J23 प्लस 3, J23 की वैल्यू क्या हो गई, J13 प्लस 3 mod 2। हमें पता है J13 हमारा बेस केस था, इसकी वैल्यू 0 है, तो J13 की वैल्यू 0, 0 प्लस 3 mod 2। यहाँ देखो, यहाँ पे ये आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है, 3 mod 2, ये इसीलिए हम mod 2 लेना चाह रहे थे। जैसे हमारे पास घड़ी है, आप किसी को बोलते हैं अभी 10 बज रहा है, हम 5 घंटे बाद मिलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, 10 + 5 15, पर 15 तो घड़ी में है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं 15 mod 12 ले लेते हैं, = 3। इसका मतलब होता है 15 mod 12 = 3। तो यही सेम काम यहाँ पे हो रहा है, जब ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाता है तो मॉड लेने पे जब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाता है तो मॉड ले लिया जाता है। तो 1 3 0 प्लस 3 3 mod 2 is 1, 1 plus 3 4, 4 mod 3 is 1, 1 plus 3 4, 4 mod 4 is 0, 0 plus 3 3, 3 mod 5 is 3। तो थर्ड इंडेक्स का इंसान सरवाइव करेगा। इसे हम पिक्टोरियल वे में भी देख सकते हैं, इनके इंडेक्स है 0 1 2 3 4। यहाँ से हम शुरू करेंगे 0 1, ये इंसान एलिमिनेट हो गया, 3 4 0 इंसान एलिमिनेट हो गया, 1 1 3 4th इंसान एलिमिनेट हो गया, 1 3 ये इंसान एलिमिनेट हो गया, बचा थर्ड इंडेक्स का इंसान। तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारा जो फॉर्मूला था वो सही था। अगर आपको चेक करना है तो आप कोई और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, 10 n = 10 और k = 2, या और भी कोई एग्जांपल। इसके इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी इजी है। हम एक बेस केस ले लेंगे, जोसेफस ऑफ 1, k तो 0 रिटर्न कर देंगे, बाकी जो हमारा ये फॉर्मूला था ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसे इटरेटिवली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इटरेटिव अप्रोच हमारा बॉटम अप अप्रोच है, तो ये हमारा J53 है। हम चेक करेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट आता है वो कैसे सिमिलर है J43 के रिज़ल्ट से। इसका एक एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट इटरेशन ये एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास 4 इंसान बचे। ये J43 का केस बन गया, लेकिन J43 में और इसमें अंतर क्या है, हमारे पास J43 और इसमें क्या डिफरेंस है, J43 में काउंटिंग यहाँ से शुरू हो रही है और इसमें काउंटिंग यहाँ से शुरू हो रही है। तो अगर J43 में हम k ऐड कर दें तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होने लगेगी, इसमें भी काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। अब तो दोनों प्रॉब्लम सिमिलर है, बस दोनों के रिजल्ट में k का डिफरेंस है। तो इसे हम लिख सकते हैं रिजल्ट = रिजल्ट प्लस k। लेकिन यहाँ पे भी सेम केस होगा, ये आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, इसीलिए हम इसे mod n लिख देते हैं ताकि ये इंडेक्स इन रेंज रहे। तो ये था हमारा इटरेटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हमने 2 प्रोसेस देखा, यूजिंग रिकर्सन और यूजिंग इटरेशन। इटरेटिवली जो था वो टाइम कम लेती है सॉल्व होने में, और रिकर्सन में ज़्यादा होती है क्योंकि फंक्शन कॉल बार बार हो रही है। इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब k = 2 होता है तो एक सुंदर फॉर्मूला में तब्दील हो जाता है। इसे करने की ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।